सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। वेलकम टू टॉप 1%। यहाँ पर हम यूजुअली अगेन कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो अगेन रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ढूंढ पाना या सर्च कर पाना उस तरह के कंसेप्ट को या उस तरह की जो थ्योरीज़ हैं थोड़ा मुश्किल है। तो वो यहाँ पर हम उसको ईजी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, प्लस एक माइंडसेट भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आपने यूट्यूब पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं, आई मीन थैंक यू ऑल। ये सारे जितने भी आपके कमेंट्स हैं ये पढ़कर अगेन जैसे मैंने पुराने कुछ सेशंस में आपको बताया है, दीज आर दी मेमोरीज जो आज से 10 साल 15 साल बाद आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं वापस आकर देखूंगा यहाँ पर, तो दैट विल फील और मेक मी फील गुड। सो एटलीस्ट वो रहेगा। उसमें कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, राइट, लेकिन कुछ कमेंट्स कभी कभार क्यूरीज से आ जाते हैं कि क्यूरीज मतलब कि कुछ पूछ रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, उन कमेंट्स का आंसर कर पाना कमेंट्स में पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं कि जैसे ये मोटिव है तो क्या ये जो वेव है इसको टैग करेगा, राइट। तो अब इसका आंसर बिना एक्सप्लेनेशन के कर पाना मुश्किल। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि ये अगर मोटिव है तो ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कभी वायलेट नहीं होता है। अगर ये टैग या कुछ भी यहाँ पर जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फेज़ है ना, ये मोटिव नहीं होगा, या फिर ये एक ऐसा वेव होगा जो अपने आप में करेक्टिव है। तो या तो ये अपने आप में कंप्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा या किसी करेक्शन का लास्ट पीस होगा जिसमें मोटिव जो होगा वो आपका इस साइड होगा। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे भी मैं कितना एक्सप्लेन आपको कर पा रहा हूँ, तब जाके वो शायद आप उसे देख पा रहे होंगे, राइट। ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइप में उसको बता पाना। फिर कुछ क्योरीज इस तरह से जाती हैं, राइट, जो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ मुझे या क्या चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है या फिर क्या, आई मीन इंटेंशन क्या है क्योरी का, राइट। सो ब्रो, इफ़ यू हैव द गट्स, राइट, गट्स तो डेफिनेटली एवरीबडी हैज़, मेक इट वेरी क्लियर अबाउट द योर व्यूज़ एंड द लेवल्स वेयर द मार्केट इज हेडिंग। ना पूछ रहे हैं या फिर समझा रहे हैं या फिर टॉन्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, पूछ रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, वेरी क्लियर बताओ। अब वेरी क्लियर की एक बात है, अगर हम रिटेल ट्रेडर हैं, और रिटेल ट्रेडर का फिर मैं बोल रहा हूँ 100% अगर आप किसी चीज़ पर रिलाई कर सकते हो ट्रेडिंग की डिसीज़न लेने के लिए तो वो चार्ट्स है। जब चार्ट्स पर आप रिलाई करोगे तो जो मार्केट है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज का मार्केट ले लो, यहाँ पर हटाओ इसको, ये वाला फेज़ यहाँ पे मार्केट चल रहा है, राइट। अब मुझे बताओ इसमें कितना तारीख है आज, निफ्टी 29 जनवरी, ये आज की अपडेट है 10:06 पर। ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, उसका रिकॉर्डिंग का सेशन का आप स्नैपशॉट देख रहे हो, ये देख लो यूट्यूब पर पब्लिकली नहीं, अपना प्राइवेट ग्रुप का अपडेट होता है। अब प्राइवेट ग्रुप भी बता दो इनको, रुको ज़रा। सो ये अपना, एक मिनट, लिंक मुझे छुपाना पड़ेगा, अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। सो ये अपना प्राइवेट ग्रुप है। यहाँ पर ये नीचे देख रहे हो, ये लाइव सेशन की लिंक है ज्वाइन करने का। और जब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये ऐसी रिकॉर्डिंग्स भेजी जाती है जिस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये वीडियोस पीछे चलने लगते हैं, ये वीडियोस चलने लगेगा। अब जब ये वीडियो चल रहा है यहाँ पर तो 10:06 पे, एक बात मुझे बताओ, मार्केट यहाँ पर चल रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो क्लियरली जो भी मेरी पैटर्न और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है सिंपल सी है। अगर इसमें तुमको सेल सेटअप ढूंढना है तो जब तक ये 22,980 टूट ना जाए ना, इसमें सेल करना बेवकूफ़ी होगी या किसी काम का नहीं है। स्ट्रक्चर वहाँ इस तरह से है नहीं, करना भी है तो अगेन पहले इस वेव को कंप्लीट हो जाने दो, फिर जो सेल आएगा या तो वो कर लेना, राइट। या फिर जब तक ये यहाँ पर है 22,000 23,043 के आसपास, कोशिश करो कि हम यहाँ पर इस तरह का कुछ देख सकें। और उसमें भी ब्रेकआउट का बाय मत करना, यहाँ पे बाय मत करना, क्योंकि यूजुअली यहाँ बाय करोगे ना तो वो पलट जाता है, कई बार करेक्शन वो इस तरह से करता है और ऊपर जाता है। अब ये सब कुछ इसमें यहाँ पर, आई मीन ये तो आप स्नैपशॉट देख रहे हो, पर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ये पूरा अपडेट, ये 2-3 मिनट से मैं यही चिल्ला रहा हूँ कि ये किस हिसाब से यहाँ पे प्लान बन सकता है या क्या स्ट्रक्चर होगा। बाय ऑल मीन्स कुछ नहीं पता है तो एक काम करो, जब मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा और दोबारा जब इस लेवल के ऊपर आएगा तो एक काम करना, जो भी आपकी बाइंग स्ट्रैटेजी हो, बाइंग सेटअप्स हो, उससे आप ये इतना बाई सेटअप्स देख सकते हो, फिर सेल सेटअप्स देखना तो टोटली फाइन। तो हुआ क्या है मार्केट में, तो ये यहाँ पे एक एंटिसिपेशन या एक व्यू या एक पर्सपेक्टिव बताया गया है, राइट। अब फॉलो करना है नहीं करना वो ट्रेडर के ऊपर है। अब जब इसमें आप देखोगे कि बाद में मार्केट ने किया क्या है,
सो यहाँ पे बताया है कि ब्रेकआउट बाय भी मत करना, क्योंकि यूजुअली वो नीचे आ जाते हैं। जब ये नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, यहाँ कोई भी बाई सेटअप ढूंढ लेना, राइट। सो एक्चुअली ये सिंगल जो वेव आप देख रहे हो, अगर इस सिंगल ही आप देखो, मोस्ट प्रॉब्ली अगर सपोर्ट के आसपास से देखोगे, यहाँ पर सपोर्ट भी डिस्कस किया था 22,980 के, मोटा मोटा यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर एक लॉट की भी बात करोगे ना, तो लगभग 15,000 की मूवमेंट है। अब वो एक लॉट पर, आपको मालूम है एक लॉट का कोई ट्रेड करते नहीं आजकल, रिटेलर्स भी मतलब 700 800 750 क्वांटिटी ऐसे ही फिल कर देते, बट मोटा मोटा रफ अगर अपन देखें तो 75 क्वांटिटीज़ में भी ये 15,000 की एक मूवमेंट है। अब जो बात है यहाँ पर, मेक इट वेरी क्लियर अबाउट योर व्यूज़। अब ये क्लियर नहीं है तो और क्या है, इससे ज़्यादा और क्लियर क्या चाहिए मुझे ये बताओ। व्हाट डू यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट, इज़ इट नॉट क्लियर? ये स्नैपशॉट में देख के बच्चे को अगर दूसरी क्लास का भी हो, अगेन मैं आपको इस तरह से आंसर कर रहा हूँ, आपको लग सकता है कि ये रोस्ट कर रहा हूँ मैं, या क्या बोलते हैं ऑनलाइन में कुछ टर्म होता है ना, वो आजकल रोस्टिंग चैनल करते रहते हैं, आई डोंट नो, कुछ रोस्ट ही है शायद राइट, जो भी है। तो एनीवेज, तो ये वो मत समझिए, मैं एक जनरल क्यूरी जैसा आपने पूछा है वैसे, आई मीन आपकी भी ये जो टॉन्ट है ना वो थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, राइट। सो इतना मत समझिए कि मैं इनको आंसर नहीं कर रहा हूँ, इनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। जस्ट इन जनरल मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइन इसके बिना भी बोली जा सकती थी, और ये लाइन इसके बिना भी बहुत अच्छे से आंसर हो सकती थी, कि बहुत क्लियर है ना। एक क्यूरी ये भी हो सकता है कि भाई ये तो तुम्हारा प्राइवेट ग्रुप है, इसमें तो तुम क्या बोलते हैं प्राइवेटली हो सके ऐसा कुछ तुमने डिस्कस ही ना किया हो, ये ड्राइंग्स तो कोई भी बना दे, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, है ना। सपोज करो यहाँ पे मैं ऐसे बना दूँ, या फिर सपोज करो ये मैं ऐसे बना दूँ, तो फॉल्स हो सकती। तो ये जो ग्रुप है ना, इसका ट्रायल अवेलेबल है 7 दिन का, 7 दिन का ट्रायल लो, और ट्रायल लेने के बाद ये जो है जितने भी रिकॉर्डिंग, जितने भी वीडियोज़, अगर ये इस वीडियो को अगर तुम चलाओगे और 2 मिनट 44 सेकेंड पर अगर ये ना मिले, तो एक ट्रेड बताता हूँ तुमको, जितना तुम इस ट्रायल में दे रहे हो उसका 200% रिफंड लेके जाना, मतलब डबल सीधा। तो ये एक ट्रेड है, तो ये नहीं सिंपल जितनी ऑल है, तो वो एक फैक्ट है, विन विन सिचुएशन हो गई, कुछ नहीं। दूसरा ये एक और क्योरी यहाँ पे पूछ सकते हैं भाई कि अरे वो तो तुम्हारा प्राइवेट ग्रुप है, तुम तो पब्लिकली क्यों नहीं बताते ये सब। अब भाई ये काम मैं ऑलरेडी कर कुछ करा के छोड़ चुका हूँ मैं ये चैनल, राइट। हो सकता है शायद आप अब जुड़े हैं मुझसे, राइट, और वो भी इसलिए जुड़े क्योंकि अब शायद मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा क्या बोलते देखा है, समझा, थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। 10,000 सब्सक्राइबर तो अपने हो नहीं रहे, राइट। हो सकता है आप अभी जुड़े हो, तो ये सब मैं कर चुका हूँ। अब मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए कि जो मैं करता हूँ वो चलता है या नहीं चलता है, या फिर आप लोगों के सामने मैं प्रिडिक्ट करूँगा या एंटिसिपेट करूँगा, वाही मुझे मिलेगी, तो ही मेरा जो काम है वो बहुत बढ़िया है। वैलिडेशन वगैरह जो था, मैं आई मीन जब नया नया था तब चाहिए था, तो वैलिडेशन था, तब वो सब कर चुका हूँ मैं। आई मीन चैनल पे जाओगे ना, तो इस चैनल पे मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली 700 वीडियो हैं, 700 डाले मैंने, ये शायद 717वां वीडियो होगा जो अभी चल रहा है, राइट। अब वहाँ पे आप जाओगे तो क्या अपडेट नहीं किया है ये बताओ। अगर आप सिर्फ ये जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आज पब्लिकली बात करते हैं, पब्लिकली क्या नहीं किया ये बात करते हैं, चलो। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें अपन देखें स्नैपशॉट्स, रुको पब्लिकली वाले ढूंढ लूँ मैं, ये सब कुछ अब जो स्नैपशॉट जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब पब्लिकली अपडेटेड है, पब्लिकली। अब आपके से काम तो होता नहीं कि ये 716 वीडियो आप सर्च करने बैठो और उसको देखने बैठो, राइट। तो आपकी थोड़ी हेल्प मैं ही कर देता हूँ। बाकी लगे कि ये जो, जैसे अगर आपको ये शक हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये भाई ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन बता सकता है यहाँ पर कि जब मार्केट यहाँ तो यहाँ से नीचे भी गिर जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, ऐसा कौन कर सकता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आई मीन चार्ट पैटर्न्स पर थोड़ा सा काम करो, नहीं भी करो तो ये आपके सामने पब्लिक वीडियोज़ है, ये टाइटल रखा हुआ है यहाँ पे, ये वीडियो आज भी अवेलेबल है, सिर्फ देखो 97 व्यूज़ है, सिर्फ 97 लोगों ने वीडियो देखा होगा, मतलब कि सिर्फ ट्रेड भी अगर एग्जीक्यूट करा होगा तो इनमें से कितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया होगा, राइट। यहाँ गोल्ड पड़ा हुआ है ऑलरेडी, जब मार्केट यहाँ पर चल रहा है पब्लिकली तो पूरा एंटिसिपेशन बताया जा रहा है कि यहाँ से जब मार्केट होगा तो ऊपर जाके यहाँ नीचे आएगा, नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्लियर और क्या चाहिए। क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है जब आप इसको यहाँ देखोगे तो क्या यहाँ पे आपको ऐसी कोई अपडेट दिख रही है क्या, या ऐसी कोई, आज यूट्यूब पे इंटरनेट पे जाओ, कल का जो बहुत लोग अपडेट भी करते हैं, राइट, कि कल का मार्केट क्या हो सकता है, ज़रा वो वीडियो देखो और उस वीडियो के पहले तो वो जितने भी मिनट का वीडियो उसमें ना यहाँ पे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे पूरी रामायण आप बोल लोगे
और यहाँ आके पता है क्या बोलोगे, अगर मार्केट यहाँ खुल जाएगा तो ये कर लेंगे, अगर यहाँ खुल जाएगा तो ये कर लेंगे, अगर यहाँ खुलेगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे और ऐसे कर लेंगे। ये नटशेल है आपके 99.9% के यूट्यूब या इंटरनेट के डाटा का, जिसमें वो कल का व्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लाइव सेशन में आके 10 बजे, ताकि वो व्यू गलत ना हो जाए, क्योंकि हम अगर प्लान करें कि यहाँ खुल जाएगा तो ऐसे, वो यहाँ खुल गया भाई, पूरा व्यू गलत हो गया, तो या तो उन्हें 4-5 व्यू बता के आओ ऐसे 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 ऐसे, या फिर क्लियर कट एक काम करो, यहाँ पर देखो सेल करना है, इसके नीचे मत करना है, यहाँ कर लेना है, या फिर बाय ढूंढ लो, सिंपल सा काम है। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बताने जाऊँगा तो पूरा ये सेशन ही 4 घंटे का हो जाएगा। रुको मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे ये क्रूड ऑयल का देखो ज़रा, क्रूड ऑयल 4 आवर, कौन सा है ये क्रूड ऑयल, चलो चलते हैं। क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से ये है, तारीख देखो ज़रा वहाँ पे, पब्लिकली अपडेटेड 2019 4 अक्टूबर। चलो चलते हैं, अगर चार्ट ने अवेलेबल किया, चार्ट ने पॉसिबल दिखाया तो देख लेंगे। सो मेरे हिसाब से 4 अक्टूबर 2019, बाप रे यहाँ पे। सो क्या है ये 2019 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर तक की अपडेट है मेरे हिसाब से। मार्केट यहाँ कहीं पर है, तो नीचे तारीख नहीं है उस टाइम पे, पर मेरे हिसाब से 4 अक्टूबर के आसपास ही होगा, शायद यहाँ कहीं पर है 4 अक्टूबर, यहाँ कहीं पर, राइट। 3 अक्टूबर का वीडियो होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो, राइट। तो वो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझको। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये रहा। सो ये रहा चार्ट तुम्हारे सामने, और ये रही पब्लिक अपडेट, और ये रहा स्ट्रक्चर, करेक्शन है वो, फेज़ ये वाला है। ये क्या है, इतना और कितना क्लियर चाहिए। यहाँ क्या करना है, इस जोन में बाय ढूंढना है। ये सिर्फ एक इतना स्नैपशॉट देख के बता सकते हो। यहाँ पे जब मार्केट जो यहाँ पे स्पाइक आया है, हुआ क्या इसके बाद देख लो खुद। ये आया सेल, यहाँ ये गिरा मार्केट, ऊपर गया, इतना गया कि नहीं गया देख लेते हैं, राइट। ऐसे चलाने बैठूंगा तो इसी में पता नहीं कब तक चार टाइम चला जाएगा। अरे वो पूरा चार्ट ही चला गया। सो ये रहा वो व्यू, या ये रहा वो पर्सपेक्टिव। ये वेव देख रहे हो, ये मेरे हिसाब से यही है शायद, फिर भी देख लेते हैं। नहीं, अगस्त है इसमें, ये वाला वेव है ये रहा वो वेव, या ये रही वो मूवमेंट जिसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और रुक जाओ, चलो थोड़ा और चलते हैं, स्टॉक की बात कर लेते हैं भाई राइट। ये तो रिलायंस का वो है, आई थिंक रिलायंस में भी देखें। बैंक निफ्टी का आ गया फिर से, बैंक निफ्टी का भी ये पब्लिकली अपडेट ही है। एक तो शायद ये अपडेट करा था, जब यहाँ पे आ गया है तो फिर से ये अपडेट करा है, राइट। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट है पब्लिकली, ये सब पब्लिकली बता रहा हूँ, प्राइवेटली आज बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ। आई थिंक कहाँ है वो, ये इसकी बात हो रही है, ये वाली मूवमेंट। तो अभी 95% यहाँ तुम्हें बताया था, यहाँ पे जब मार्केट था तब 95% बताया था, फिर यहाँ ये बता दिया, राइट। परसेंट की गारंटी नहीं, क्योंकि हर बार 95% थोड़ी होता, लेकिन जो भी है प्रोबेबिलिटीज़ हायर साइड पे इसकी है। इससे ज़्यादा क्लियर व्यू और क्या चाहिए, राइट। कि यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ। ये वीडियो जाकर देखो ना क्या है, खुद को पता चलेगा क्या बताया, राइट। वही तो स्नैपशॉट लिया। इसके बाद रुको, अभी तो शुरुआत हुई है पूरा सेशन 10 बजे तक चलेगा अगर ऐसे करूँगा तो मैं। रुको यहाँ पर देखते ये क्या है, ये हिंडाल्को है, 15 मिनट का चार्ट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चला गया होगा, छोड़ो इसको, बाकी जाके देख सकते हो, आज भी है। उसके बाद मेरे हिसाब से ये क्या है, ये कोटक बैंक का व्यू है 2 घंटे का, इसको भी छोड़ दो, आवरली चार्ट है, डेली पर लेते ताकि डाटा अपने को ठीक ठीक दिखे। ये कौन सा, ये कोविड का टॉप है, ये जो कोविड ने यहाँ पर टॉप बनाया ना, यहाँ पर ये टॉप देख रहे हो आप कोविड का, 12 नहीं शायद वही है ना, 2019 6 दिसंबर का, हाँ वही है, 12,680। सो कितना है कोविड का टॉप, ये रहा 12,000। ये लगभग कहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, मेरे हिसाब से 6 दिसंबर 2019 को। चलो 6 दिसंबर 2019 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, ये रहा 6 दिसंबर, लगाओ ज़रा चार्ट वहाँ पे। सो यहाँ पर जब तुम ये देख रहे हो, जिसमें यहाँ पर चार्ट्स में क्या देखोगे, कई लोगों का क्या थ्योरी रहेगा, सप्लाई जोन है, मेजर सप्लाई है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनेगा, और जब ये बनेगा तो बिल्कुल यहाँ से फॉल तो आएगा। और यहाँ पे आपको याद होगा बहुत सारे लोग फॉल चिल्ला भी रहे थे, कईयों ने तो पोटेंशियल टारगेट भी दिए थे, निफ्टी 5,000 पे है मेरे पास, वो भी स्नैपशॉट बताऊंगा। पर व्हेन इट कम्स टू दी चार्ट पैटर्न्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से भाई मुझे तो ये दिख रहा था कि जो भी है, आई डोंट नो, आप देखते रहो, यहाँ पर एक टॉप तो बना सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ टॉप एंड दिस इज़ अ करेक्शन।
सो करेक्शन में आ जाओ। सो कितना जा सकते हो, पोटेंशियली मिनिमम तो इतना है 12,680 के आसपास, राइट। तो कितना वेव अपसाइड है वहाँ पे, करंट प्राइस कितना चल रहा है 12,000 के आसपास। उसमें ध्यान दो, ये शायद मैंने काटने में शायद गड़बड़ हो गई, डेली चार्ट पे 6 दिसंबर को काटना था, मैंने कब काट दी भाई, 6 दिसंबर के आसपास ही काटा वैसे तो। अच्छा करेक्शन है, हाँ ये डेली चार्ट है। सो डेली पे ही चलते ना। सो ये जो है इसमें किस तरह से इसको हेड एंड शोल्डर नहीं लेना और करेक्शन के बाद ये मूवमेंट देखना है। सो वहाँ पर ये मूवमेंट आ गई। सो अगर सेल कर रहे हो तो कहाँ करोगे, यहाँ कर दूँ कि यहाँ करूँ, बताओ। इतना क्लियर नहीं है तो और कितना क्लियर है, राइट। और रुको अभी तो, ये क्या है, यूनियन बैंक 1 आवर पे, खुद ही देख लेना, चलो इतना टाइम नहीं है मेरे पास 1 आवर का दिखाता फिर। सिल्वर ये भी 4 आवर पर है, सब पब्लिकली दिखा रहा हूँ मैं तुमको, ये जितने हैं ना ये पब्लिकली तुम लोगों के लिए अवेलेबल है। एशियन पेंट्स 2 आवर पे, सिल्वर 27 दिसंबर 4 आवर पर। इसके बाद अंबुजा सीमेंट 30 मिनट्स पर, 2020 में कर चुका हूँ ये सब मैं काम, आई थिंक। उसके बाद ये क्या है, निफ्टी 1 आवर पर, आई थिंक 31 जनवरी, इसको भी देखो यहाँ पे किस तरह से सपोर्ट लिया है। उसके बाद सन फार्मा डेली पर, सन फार्मा यहाँ पर जो आज देख रहे हो ना आप स्टॉक, ज़रा इसको देखना ज़रा स्नैपशॉट को जाके, सन फार्मा को देख लेते हैं। चलो डेली पर है सन फार्मा, ये कहाँ पे अपडेट किया है, आज कितना हो गया 400, कब बताया था 400 से 400 पे ही हो गया लगता है। चलो डेली पर देखते हैं, यहाँ पर है 20 दिसंबर 2019, कहाँ है भाई 20 दिसंबर 19, 20 दिसंबर 2019, 2006, 8, 13, 14, कोविड का फॉल कहाँ भाई, यहाँ फॉल आया ही नहीं क्या, 15, अच्छा कटा पड़ा है चार्ट, ऑलरेडी कटा पड़ा है 20 दिसंबर 2019, अच्छा यहीं पर है। सो इसको काटेंगे ज़रा, ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है क्योंकि वो 20 दिसंबर 2019 या 2019 कहाँ है भाई, ये यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं दिसंबर होगा, ये रहा ये दिसंबर, यहाँ पर रुको ज़रा इस चार्ट को तो दिखाता हूँ, ये तो रिमार्केबल चार्ट है, शायद रिमार्केबल ही है ना। ये ऐसा क्यों नहीं दिख रहा मुझको सन फार्मा, तो कुछ गड़बड़ है क्या। डेली चार्ट पर एक ये वाली वेव किधर है, अच्छा उसको जूम करके वो करा जा रहा है शायद, ये वाला जूम करके करा जा रहा है, ऐसा कुछ है वो। सो 20 दिसंबर या यहाँ कहीं पर है 20 दिसंबर, रुको यहाँ कहीं पे ले जाते हैं, है ना 20 दिसंबर यहाँ कहीं पर, क्या बता रहे हैं, नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, कितना आया, ये एंटिसिपेशन है, राइट। सो इसके बाद देखते हैं अगेन, चला दो, नीचे आया ऊपर गया, हो गया, राइट। इसके बाद और रुको, टाइटन ये भी 4 आवर का है, गोल्ड 1 आवर का है, यूएसडी आईएनआर डेली पर है, डेली पर कब 6 मार्च 2020, 6 मार्च लेते हैं 2020, कहाँ पर है यूएसडी आईएनआर, चलिए यूएसडी आईएनआर 6 मार्च, अब 6 मार्च ढूंढने बैठेंगे हम, राइट। 6 मार्च 2020, अच्छा ऑलरेडी कटा होगा, इसको हटाओ यहाँ से और 6 मार्च ढूंढते हैं, या 2020 6 मार्च, ये यहाँ कहीं पर मेरे हिसाब से 2020, एक तो 19-20 में इतना कन्फ्यूजन है, हाँ यहाँ कहीं पर है, ये वाले स्ट्रक्चर को रीड किया जा रहा है, ये एंटिसिपेशन की जा रही है, कब की जा रही है, ये देखो ज़रा कहाँ पर है, कहाँ चला गया भाई, या ये रहा, देखना ज़रा जाके। इसके अलावा गोल्ड का बिग मूव, कौन सा बिग मूव है भाई, वीकली चार्ट है ये XAU का, XAU पे चलो, XAU मतलब
जो आज आपको दिख रहा है ना, क्रिप्टो ट्रेडर, ये ट्रेडर, वो ट्रेडर, यहाँ से बता रहा हूँ गोल्ड, यहाँ कहीं पर आज वो यहाँ खड़ा, वो तो ठीक है, छोड़ो उसको। दिस इज़ द एंटिसिपेशन, ये रहा। अरे बाबा फिर वो चला गया, बहुत ज़्यादा टैप खुल गया लगता है। ये यहाँ चल रहा है मार्केट, पब्लिकली अपडेटेड 17 जनवरी 2020। उसके बाद और क्या, निफ्टी का बॉटम तो आपको मालूम ही होगा, निफ्टी का बॉटम बताया था, कब बताया था, 27 मार्च 2020 को बना। 27 मार्च को तो बॉटम का प्रिडिक्शन है कि यहाँ तक की अपडेट है, अपडेट 20 मार्च को की जा रही है। ये वीडियो जाके फिर से देख लेना, 20 मार्च की डेट दिखेगी, वो थोड़ी मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट। 20 मार्च कहाँ पे है, डेली पर आओ, ये रहा यहाँ पे 20 मार्च, बॉटम क्या है, ये रहा 20 मार्च, यहाँ पे है, यहाँ कहीं पर, तारीख बता दूँ, ये देख लो 20 मार्च यहाँ पर है। ये बता रहा हूँ कि नीचे आओगे ऊपर जाओगे, विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो, ये क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये अपसाइड है, नीचे आओगे ऊपर जाओगे, यही तो बोला है। 1 आवर का चार्ट है ना वो, चलो वो भी देख लेते हैं। 1 आवर पे मिल गया तो ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ इतना काट दो। कितने लोग यहाँ पर आकर 1 आवर पर आकर तुमको ये बता सकते हैं कि जो भी तुम्हारे सामने चीज़ है इसको ट्रेंड लाइन बनाओ, नीचे आओगे ऊपर जाओगे। ये है बॉटम निफ्टी का, दिस इज़ द बॉटम जो पब्लिकली अपडेट किया है ना। क्वेश्चन कम्स, मेक इट वेरी क्लियर, आपके व्यू बहुत क्लियर कर दो। इससे अच्छे क्लियर व्यू क्या है, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, गैप डाउन, सीधा ये वेव कंप्लीट हो गई, मतलब ये नीचे आया ना, आपने टैग कर दिया, अब सेल मत कर देना गलती से, ऊपर जाओगे क्योंकि, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, चले गए क्या ऊपर, राइट, कहाँ आ गए वापस, नीचे आओ ऊपर आ गए। अब यहाँ पे गिरोगे भी ना, वो भी अपडेट किया, इसका स्नैपशॉट भी होना चाहिए मेरे पास, हुआ तो बता दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट, मतलब लिस्ट में है, अपडेट किया है मैंने वहाँ पर, ये रहा, शायद मिल गया, ठीक है, आ गए यहाँ पे। ये वेब बता दी, ये वेब बता दी। अब ज़रा देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से तुम यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे और यहाँ रुक जाओगे। ये कब बता रहा हूँ, 27 मार्च को, है ना, समझ गए। अब यहाँ से तुम यहाँ आओगे, यहाँ रुक जाओगे, देखो क्या हुआ, ठीक है, आ गए नीचे, रुक गए, गैप अप हो गया सीधा। ये भी बताया, रुको अभी तुम राइट, अभी तो चालू हुआ है, अब वो स्नैपशॉट बस मुझे मिलना चाहिए, ये रहा। अरे बाबा ये क्यों जा रहा है बार बार, अरे कट गया वो रुको, हाँ तो क्या था, यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ जाओगे। चलो देखते हैं हुआ कि नहीं, आगे ऊपर। कब बताया है, पहले क्या बाद में, 27 क्या 17 व्यू दिख रहे हैं आपको वहाँ पे। अरे कि यहाँ खुल गए तो हम ऐसे जाएंगे, मार्केट में तो बहुत नेगेटिविटी चल रही है, या यहाँ पर जाकर देखो लोगों ने क्या अपडेट करा है। ऐसे व्यू होते हैं, या तो ऐसे व्यू होते हैं, या तो अरे भाई 5000 आने वाला, अब तो 8000 तक तो आ ही चुके हैं, वाह भाई तो हमने बहुत बटोर ली, राइट। पर बात में ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या अपसाइड क्या डाउन साइड, ये तो आप तो राह चलता किसी आदमी से भी पूछोगे ना कि भाई मार्केट बता दे, तो वो आप ये डाउन बोलने में भी 50% वो करेक्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न्स और अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो आपको ये पर्सपेक्टिव देते हैं, नीचे आओगे ऊपर जाओगे, नीचे आओगे ऊपर जाओगे, जो मन पड़े ट्रेड कर लेना, दिक्कत क्या है, राइट। तुमको ये सेल करना है सेल कर लो, तुमको ये बाई करना है बाई कर लो, तुमको ये सेल करना है भाई, नहीं खेलना ट्रेंड के साथ में, हमको ये सेल करना है कर लो, ये भी डिसेंट सा मूव है। फिर यहाँ आ गए तो बाई कर लेना भाई, बाई करेंगे तो ये टैग कर देगा कि डर जाओगे यहाँ पे। और जब यहाँ पे तुम आ जाओगे, जब तुम यहाँ पर आ जाओगे तो दिस इज़ वेयर आई मेड दी मोस्ट ऑफ माई वेल्थ। जहाँ पे जितनी वेल्थ इस साल हमने बनाई थी ना, आई मीन द रीज़न वी वर एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ अ वेल्थ बिकॉज मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हम लोग डरते नहीं हैं ऐसे कि ओह इतना नीचे गिर गया तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अरे इतना बड़ा प्रॉफिट तो हमारे बाप दादा उन्हें नहीं देखा कभी, बस एग्जिट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। जैसे ही निफ्टी का 5000 का वो टारगेट चल रहा है, व्हेन मार्केट केम टू दिस वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्मेशन हुई है ये रिवर्सल पैटर्न है,
और ये जो फॉर्मेशन हुई है ना, चलो अब तक तो अपन ने गेम खेली छोटी छोटी, पर ये जो फॉर्मेशन है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ मोटिव वेव. एंड व्हेन वी हैव द मोटिव वेव, द डायरेक्शन एंड द पोटेंशियल फॉर दिस वेव, अगर ठीक से हम सही निकले एंड वी हैव द फाउंड करेक्शन ऑफ इट, दिस इज वेयर इट इज हेडिंग टू. इससे ज़्यादा क्लियर व्यू और क्या हो सकता है. ना सिर्फ मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे जाएगा, बल्कि ये बोल रहा हूँ कि नीचे आके ऐसे ऊपर जाएगा. दिस इज़ व्हाट द चार्ट पैटर्न डज. देख लो तारीख भी, ये भी पब्लिकली अपडेट है, देखो ज़रा. ट्रेडिंग व्यू पे तो कभी कटता नहीं है, राइट. ये रहा चार्ट, ये रहा करेक्शन, ये रहा ऊपर. बट इसमें मैं गलत था. क्यों गलत था भाई? 12,000 पे नहीं रुक रहे, 18,000 20,000 तक भाग गए, राइट. तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा एरो बना देना था, राइट. तो ये तो वही बात हो गई कि चलो सार्केज़म है. आई होप कि सार्केज़म समझें आप लोग. ये पता चला इसी बात को सीरियसली ले लिया, अरे ये क्या वेव एनालिसिस है, छोटा सा मूवमेंट पकड़ा, राइट. चलो एनीवेज, एक तो ये हो गया. उसके बाद रुको, अभी कहाँ, अभी तो शुरू किया है. मैं बोल रहा हूँ ये सेशन है ना लगभग 10-12-1 बजे तक जा सकता है, अगर ये जो पब्लिकली अगर अपडेटेड है. प्राइवेटली तो क्या क्या नहीं बताया किसने. आज का ही स्नैपशॉट ले लो ना, इसको किस डिटेल में, किस हद तक मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ वो तो छोड़ दो. आई थिंक ये तो डिस्कस बाद में करेंगे. मैं तो अभी वो डिस्कशन कर रहा हूँ जो पब्लिकली यहाँ पर अपडेट कर रहा है, क्लियर कट. सो जो कंडीशंस या जो आई मीन इन सेशन से होगा क्या, इन सेशन से एटलीस्ट आपको क्या होगा कि एक सही प्रोजेक्शन या सही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि अच्छा ऐसे भी मार्केट में काम किया जा सकता है. मतलब क्या, कोई कंटाला नहीं, 100% सिर्फ चार्ट देखना है. और क्या एंटिसिपेशन, अब यहाँ पे भी तो DI ने सेल किया होगा, FII ने सेल किया होगा, ऑप्शन डाटा कुछ बता रहा होगा, थीटा कुछ बता रहा होगा, ये कुछ बता रहा होगा. वो सब कुछ करना है कि सिर्फ प्योर चार्ट देखकर अपना डिसीजन लेना है. अगर प्योर चार्ट देखोगे, डिसीजन लोगे, तो आप ये कुछ एंटिसिपेट कर सकते हो. अब करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं. जो आप अपना मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहे हो वो तो करते रहो, उसमें कौन रोक रहा है आपको, राइट. सो आई होप कि ये गट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट. आपके पास भी है गट्स, सो रिस्पेक्ट उसकी. सो दैट इज़ समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन. तो कमेंट करने के पहले एटलीस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखें. इफ़ आई एम सेइंग समथिंग टू यू, देन यू हैव द audacity of it, then you have the rights to reply that, but at least make it very decent ना. अगर आपको कुछ व्यू क्लियर चाहिए, अगर आपको मुझसे ये कंप्लेन है कि भाई ये मैं पब्लिकली क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये प्राइवेटली क्यों बता रहा हूँ, आई मीन ये एक विजन है मेरा, या फिर लेट से मैं कर लिया वो सब काम, अब नहीं करना मेरे को, राइट. बाकी ऐसा भी नहीं कि ये कुछ भाई बहुत ड्रास्टिक. 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ पर डे में तुमको ये अपडेट दूँ मैं, तो क्या डिजर्व करता हूँ मैं? ये डिजर्व कर, दिस इज व्हाट आई डिजर्व. यू योरसेल्फ थिंक अबाउट इट ना, कि व्हाट डज इट शुड कॉस्ट यू. आपके लॉसेस आराम से यहाँ से रिकवर हो सकते हैं. आपके बड़े बड़े आई मीन यहाँ बाय करोगे, यहाँ एग्जिट कर दोगे, चलेगा. कि एटलीस्ट आपको पता तो कि ये वेव कहाँ तक जा सकती है, राइट. सो ऐसे हैं. तो दिस इज़ व्हाट समथिंग यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू. चलो आज तो कुछ टॉपिक ऐसा रहा नहीं, पर फिर भी चलो कुछ क्यूरीज हैं आपकी तो पूछते आंसर करते हैं. बाकी जो लोग यूट्यूब पर इसमें देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर लाइव आना है और इन सेशंस में अटेंड करना है, एक बार लाइव आकर देखिए, आपको अच्छा, रिकॉर्डिंग से ज़्यादा अच्छा लगेगा. आई मीन उसके लिए आप ये चैनल, पब्लिक चैनल है अपना, ये ज्वाइन कर सकते हैं. और मेक श्योर करें अपने जो चैनल है उसका 10,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट है. सो हेल्प मी रीच दैट एज सुन एज पॉसिबल. चलिए क्यूरीज आपके आंसर करते हैं. गुड इवनिंग सर, किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है. देव सर ऑलवेज हैव बीन द बेस्ट वे निगलेक्ट. आई मीन मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वी शुड नॉट लाइक आंसर देम. इतना एक बड़ा सेशन तो ये डिजर्व नहीं करते थे. इट जस्ट की, पर फिर भी एक रेफरेंस आया, एक होता है ना कि इन दी एंड देखो वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी ऑल हैव द इमोशंस. सो कभी कभार ऐसा लगता है कि लाइक सी ये दीज सेशंस आर फ्री, राइट. ये सेशन तो फ्री ही है ना, आपने कोई ज्वाइन करने का पैसा थोड़ी दिया है. तो उसमें क्या है कि आई एम पुटिंग, मुझे ज़रूरत नहीं है सब करने की, राइट. टेक्निकली मैं करता भी नहीं था. अगर आप इस सेशंस में जाओगे 2-4 महीने पहले वीडियो डाल रहा हूँ तो डाल रहा हूँ. इवन अभी मैं इतना प्राइवेट आदमी हूँ, आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा मेरा नाम क्या है, या फिर मेरी एज क्या है, या मैं दिखता कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ. बाकी आप यूट्यूब पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए, सब लोग नहीं है तो कर्जा ले लेके सब कुछ शोबाजी कर रहे हैं. आपको कभी इस चैनल पर ना मैंने कभी बोला कि मेरे अंडर में अकाउंट खुलवा लो,
ना मैंने कभी ये बोला कि मोनेटाइजेशन, आई होप कि चैनल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर कभी यहाँ पे ऐड आया बीच में? मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एक ऐड आया हुआ है शुरू में, वो भी इसलिए क्योंकि चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन है, और यूट्यूब की पॉलिसी है कि क्या बोलते हैं, मोनेटाइज हो ना हो यहाँ पे वो ऐड पुट कर सकते हैं, राइट। बाकी यहाँ कहीं पे ऐड आया 10 मिनट के वीडियो में, यहाँ 4 ऐड तो वैसे ही पुट कर देते हैं। एक तो वो, उसके बाद आपसे अंडर में अकाउंट खुला रहे हैं, यहाँ से आपको लूटा, फिर क्रिप्टो में बुलाकर वहाँ पर वो कर रहे हैं, वो सब करना है कि ये सब देखना है, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू समथिंग, और उस पर क्या बोलते हैं, मैं जो कर रहा हूँ उस पर क्वेश्चंस की बात नहीं है। सो आई थिंक एक रेफरेंस है बस, वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल हैव द इमोशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेरी आपका, क्या वेव एनालिसिस से कल का मार्केट का बॉटम पता किया जा सकता है? आई मीन पूरा सेशन ही इसी बारे में था, कल का बॉटम। ये बॉटम तो कब से बता रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पर अगर आप इसी चैनल पर जाओगे, जैसे अभी एक रीज़नेबल बताओ, अच्छा क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम शायद, मुझे आइडिया नहीं पब्लिकली मैंने कब अपडेट करा था, बट आई थिंक अगर आप इसमें थोड़े दिन पहले जाओगे, 8 जनवरी नहीं 7 जनवरी को है निफ्टी, 7 जनवरी। सो यहाँ पर जो बॉटम है कल परसों का, राइट, कल तो बॉटम नहीं बना, बीच में बना नहीं। सो ये जो वेव है वो यहाँ आ सकती है, तो यहाँ पे बॉटम ही तो है ना। तो ये बॉटम क्या पता कर सकते हैं वेव एनालिसिस, सामने देखो, अरे ये बॉटम तो छोड़ो, द बॉटम ऑफ ऑल, लाइक मदर ऑफ ऑल बॉटम, वो कौन सा, वो जो कोविड में बना था, वो प्रिडिक्ट करके एंटिसिपेट करके बता देते, छोटे मोटे नहीं दिख पाओगे, एक अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रिजम्पशन कर सकते हो। देखो कुछ भी 100% नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, ये तो आप फिगर आउट कर लो। नहीं तो क्या होता कि पूरी दुनिया काम धंधा छोड़ के यही कर रही होती। द रीज़न सब वो ये नहीं कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं कि सब वो लाइक हैंडल नहीं कर सकते हैं, बट नथिंग इज़ 100%। बट हाँ, एक डिसेंट आइडिया आपको मिल जाएगा कि यहाँ कहीं पर बॉटम रहेगा, यू हैव दिस मूव एंड दी पोटेंशियल अपसाइड। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करता हूँ तो मुझे 10 लाख जमा करने में कितना टाइम लगेगा? क्यों भाई 10 लाख का लॉस किया है क्या? राइट। चलो बाकी क्वेश्चन अच्छा है आपका। आई मीन देखो, सवाल तो ये भी पूछ रहा है ना, ये भी तो थोड़ा क्यूरियस ही लग रहा है कि भाई तुम्हारे प्रीमियम ग्रुप में आके 10 लाख कैसे, बट आप उस क्वेश्चन को फ्रेज करने का वो कला भी तो देखो, कितना बाकायदा पूछा कि अगर मैं आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, तो ये भी तो बोल सकते थे, इफ़ आई हैव द गट कैन आई जॉइन योर प्रीमियम ग्रुप और विल यू बी एबल टू मेक मी 10 लाख रुपीज़, वो भी तो ऐसे पूछ सकते थे, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर मैं, देखो 10 लाख की बात है तो डिपेंड करता है कि करंट कैपिटल, अब अगर तुम्हारी करंट कैपिटल 10,000 की है तो कितना टाइम लगेगा भाई, राइट। इसको तो पहले 10 गुना होने में ही 10 लाइक वो लग जाएगा, 1 लाख बनेगा, फिर उसको भी 10 गुना करना है, नहीं 10 गुना इंटू 10 गुना, तो ये तो बहुत आगे निकल गया, बोले कितना जाओगे आप, 100 गुना कर, तो वो डिपेंड करता है। तो उसमें क्या है कि मेरे हिसाब से कैपिटल अगर आपकी 1 लाख के आसपास है, या फिर लेट्स से अगर आपके पास डिसेंट कैपिटल, तो फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी, अगर आप सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करो और रैंडम ट्रेड छोड़ दो, सिर्फ वही ट्रेड लो जिसके हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, राइट। ये मूवमेंट को देखो, ये मूवमेंट कहाँ से है, 23,650 से, 23,650 पे ये जो मूवमेंट आप देखोगे लगभग यहाँ कहीं पर, और इस मूवमेंट को अगर आप देखो यहाँ तक आने में मेरे हिसाब से लगभग 930 पॉइंट के आसपास लगा, राइट। अब इस 930 पॉइंट में आप देखो तो मेरे हिसाब से 75 इंटू 900 ही कर लेते हैं, ये एक क्वालिटी ट्रेड का आउटकम है, मोस्ट प्रॉब्ली 60,000 50,000 के आसपास। रिस्क क्या है इसमें, अब वो भी जान लो, ऐसा थोड़ी कि भाई सब कुछ। अगर तुम्हारा, एक बात मुझे बताओ, ये अगर पोटेंशियल है तुम्हारी, एंटिसिपेशन ये है, तो इसमें क्या स्टॉप लॉस हो सकता, लॉजिकली क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, ये ना, अगर इसके ऊपर चला गया तो ये तुम्हारा रिस्क है, ये तुम्हारे 50,000 है, तो आप फिगर आउट कर लो। अगर ये इस तरह की ट्रेड सेटअप्स करोगे और इस तरह से प्लान करोगे अपने ट्रेड्स को प्लान करने में, तो 10 लाख को कमाने में या फिर बनाने में या रिकवर करने में, जो भी आपका केस है, कितना टाइम लग सकता है। तो उस तरह से तो क्वालिटी ट्रेड्स करो, अच्छी ट्रेड करो, पैटर्न के बेस पे ट्रेड करो, आराम से आप, आई मीन 1 करोड़ 10 करोड़ का लॉस रिकवर कर सकते हैं, होपफुली आपने इतना ना किया हो, राइट। तो वो बाकी पॉसिबिलिटी बहुत है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एलियट वेव इन योर एनालिसिस? फाउंडेशन है, बेस है, जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं ना, वैसे वेव्स में ना 8 वेव का फाउंडेशन होता है, एलियट वेव का, राइट। 1 2 3 4 5 ABC, ये फाउंडेशन जो बनी है ना वो वेव थ्योरी का, वो एलियट की मतलब कि वेव थ्योरी है, उसमें एलियट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है।
तो ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो वो भी, ये जितना भी सब कुछ किया ना इसमें बेस जो लाइन है, बेस थ्योरी, वो एलियट वेव से बहुत इजी है। आई मीन आप समझो तो, आप बोलो तो मैं कभी जो फ्री वर्कशॉप होगा उसमें एलियट वेव सिखा दूंगा, पर आई थिंक एलियट वेव पर इतना लोग इंटरेस्टेड है नहीं, दैट्स द केस। चलिए, बाकी रोल क्या है मेरे एनालिसिस में, बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट है सर डू यू डू ऑप्शन ओनली, डिपेंड करता है। वी डू दी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में अलाउ ये होता है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना वो आपके ऊपर है। सो अगर आपको कुछ चीज़ ऑप्शन में दिख रही है तो वो कर लेते हैं, कुछ फ्यूचर में दिख रहा, मैं कुछ भी ऐसा, मैं ऐसा पार्टिसिपेंट हूँ मार्केट का, जैसे बिजनेस होता है ना अपना, अगर अपन एक ही चीज़ पे रखेंगे तो वो क्या होगा, वो हिल जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। रादर देन अगर अपन डाइवर्सिफाई हो जाएं, तो अगर ये चीज़ होगी, जैसे अभी रिसेंटली देखा होगा ना 40% वॉल्यूम डाउन है ट्रेडिंग एक्टिविटी का। क्यों? क्योंकि अथाह लोग ऑप्शन ही कर रहे हैं। अब ऑप्शन में क्या किया, मार्जिन बढ़ा दिया, क्या बोलते हैं, अपना लॉट साइज़ बढ़ा दिया, उसी में रोने लगे, राइट। उसकी बजाय कि यूनिवर्सल मैं 10 साल पहले भी मार्केट में था, आज भी मार्केट में हूँ, कितने रूल्स ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन वी आर डूइंग द सेम थिंग जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड हैं। और जिस हिसाब से ट्रेड सेटअप, वी डू द ट्रेड सेटअप्स। अब मुझे ये, जैसे यही वेव ले लो या फिर आज का वेव ले लो, ये वाला, ये वेव, अब ये मेरा मन करेगा तो मैं ऑप्शन में कर लूँगा, मेरा मन करेगा तो फ्यूचर में कर लूँगा, डिपेंड करता है किस हिसाब से। कैपिटल भी होनी चाहिए, राइट। तो कैपिटल है, कैपिटल, अगर कैपिटल ही नहीं है तो ट्रेडर बनने का सोचना क्यों, राइट। तो सब कुछ करना है हमने। अगर आपकी कैपिटल थोड़ी कम है तो पहले ट्रेडिंग से कैपिटल बनाने की सोचो, अच्छे से डिसेंट ट्रेड लो और वहाँ से वो ट्रेड लो, ताकि अगर वो ट्रेड चल गई तो आपकी कैपिटल बिल्ड हो जाएगी, और जब कैपिटल बिल्ड हो जाएगी तो फिर ट्रेडिंग सोर्स बनाओ। इन सब में टाइम जाएगा। हम सबको सबसे पहले कोशिश ये करनी कि हमारा 1 करोड़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जमा हो सके, बात ख़त्म। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला 35 मिनट्स हो गए सेशन को, राइट। चलो, बहुत सारी कुछ क्यूरीज भी हैं। या प्रशांत इज सेइंग डू सेम थिंग, थैंक यू प्रशांत, योर कॉम्प्लीमेंट। चलो सेशन को स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। अब 1 सेकंड, अगर वीडियो को ये देख रहे हो तो शेयर और लाइक और कमेंट कर देना। अगेन आई वुड लाइक एंड आई वुड लव टू मेक दीज मेमोरीज। ये मेमोरीज है मेरे लिए, हमेशा याद रहेंगी। इवन ये भी मेमोरीज है, जो मर्जी वो कमेंट करे, पर कमेंट करे। चलिए, बाकी बुरा मत मानिएगा आप भी जिनका ये कमेंट है। हम जस्ट अ कैजुअल कन्वर्सेशन, हाँ, अपने दिल पे मत लेना ये बातें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।